गांववाणी स्टूडियो के रविवार विशेष कार्यक्रम आओ लौट चले गाँवों की और प्रकृति की ओर में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। और आज हम आप सब लोगों को लिए चलते हैं बानसूर में युवा जागृति संस्थान के द्वारा नाबार्ड के सहयोग से गठित कृषक उत्पादक संघ एफपीओ का एक फार्मर डेवलपमेंट सेंटर, जिसे हम एफटीसी यानी कृषक प्रशिक्षण जो केंद्र है, यानी जहां किसानों को अलग अलग प्रकार के प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए युवा जागृति संस्थान ने बानसूर के कोथल गांव में एक सेटअप स्थापित किया है, जहां पर किसानों के लिए विभिन्न प्रकार की डेमो यूनिट्स स्थापित की जा रही हैं। चाहे अजोला हो, चाहे वर्मी कंपोस्ट हो, चाहे एग्रीकल्चर के नवाचार करने के लिए, इनोवेशन करने के लिए अगर कोई किसान यहाँ पर आकर और ट्रेनिंग लेना चाहे तो इस प्रकार की फैसिलिटी यहाँ पर प्रोवाइड की जा रही है। तो आज हम आप सब लोगों को इस कोथल में स्थित इस किसान प्रशिक्षण केंद्र एफटीसी के ऊपर हम आपको लेके आए हैं और हम बताना चाहेंगे कि युवा जागृति संस्थान ने ये जो नवाचार किया है, इस नवाचार करने का मुख्य उद्देश्य यही है कि जो किसान है, जो परंपरागत खेती से जुड़े हुए हैं, उनकी खेती में जो जोत है वो लगातार छोटी होती जा रही है, जिसके कारण किसानों का विश्वास खेती से उठ सा गया है और किसान खेती को मुनाफे की बजाय घाटे का सौदा मानने लगे हैं। तो उन लोगों के लिए ये एक सहायता का एक केंद्र साबित होगा, जहां पर वो नई खेती की जो नवीन वैज्ञानिक पद्धतियां हैं उनको वो सीख पाएंगे। ना सिर्फ वो यहाँ पर उस ट्रेनिंग को प्राप्त करेंगे, उसके साथ में विषय विशेषज्ञ जो यहाँ पर कृषि विज्ञान केंद्र, हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, अलग अलग विभागों से आकर और उन किसानों को वो प्रशिक्षण प्रदान करेंगे। साथ में किसान यहाँ पर डेमो जो यूनिट सेटअप की गई है, उन डेमो यूनिट्स के द्वारा अपने प्रायोगिक ज्ञान को यहीं पर वो देख पाएंगे, साथ में समझ पाएंगे। और जो किसान के दिमाग में जो कई बार होता है देखा देखी जो करने का, जब वो एक एक्सपोजर कर लेगा ट्रेनिंग के दौरान, उन सभी चीज़ों को परिवर्तित होते हुए देख लेगा, तो सही मायने में मैं मानता हूँ कि ये अच्छा प्रयास है युवा जागृति संस्थान का। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा नाबार्ड को भी कि युवा जागृति संस्थान को कृषक उत्पादक संघ यानी कि एफपीओ स्वीकृत किया। और इनकी ये महिलाओं की एक कंपनी है जो युवा जागृति मिल्क एंड एग्रो प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड के नाम से इन्होंने कंपनी एक्ट में इसे रजिस्टर्ड कराया है। और अभी हमें जानने को मिला कि यहाँ पर अब तक इन्होंने 502 एसएचजी महिला जो इनकी सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाएं हैं, उनको इन्होंने मेंबरशिप भी इसमें जोड़ ली है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग इन्होंने करवा ली है, कुछ एक्सपोजर विजिट्स भी इन लोगों ने की है। तो ऐसे किसान जो एफपीओ बनाना चाहें उनके लिए काफ़ी अच्छा एक अवसर है, वो इस एफपीओ से डायरेक्टली आकर जुड़ सकते हैं, वो यहाँ आकर विभिन्न प्रकार की ट्रेनिंग्स ले सकते हैं। तो मैं आज इस गांववाणी स्टूडियो के माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि भविष्य में कृषि के क्षेत्र में जो नए नवाचार किसान कर रहे हैं, उस क्षेत्र में उनके लिए काफ़ी नए अवसर उपलब्ध होंगे। तो वो आएँ, एक बार इसे आकर यहाँ विजिट करें। कोथल से जो हम देख रहे हैं कि दौलत सिंह की ढाणी की तरफ जो रास्ता जाता है, वहाँ पर ये बीच में स्थित है और 1 बीघा के लगभग इन्होंने ये डेमो यूनिट सेटअप की है यहाँ पर। और किसान आकर इस प्रशिक्षण केंद्र पर प्रशिक्षण प्राप्त करें। कुछ दिन पूर्व यहाँ बकरी पालन के ऊपर एलईडीपी की एक ट्रेनिंग आयोजित की गई थी, जिसमें 30 ग्रामीण महिलाओं ने भाग लेकर और बकरी पालन में नवीन तकनीकों को सीखा और साथ में वो पशुपालन में बकरी पालन को एक्सेप्ट करके और अपने उद्यम को बढ़ा पा रही हैं और आर्थिक रूप से सशक्त बन पा रही है। तो सही मायने में आने वाले भारत के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा यह निर्णय। और साथ में विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र के लिए, जहां किसान संगठित नहीं है, उनकी उपज को सही दाम नहीं मिल पाते हैं, साथ में उन्हें इनपुट के जो अलग अलग पार्ट हैं जो सही कीमत पे नहीं मिल पाते हैं, उनके लिए ये लाभकारी रहेगा और किसान इससे जुड़कर लाभ प्राप्त कर पाएंगे। तो मैं यही कहना चाहूँगा, जो किसान भाई इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से आज इस गांववाणी स्टूडियो के चैनल से हमें सुन पा रहे हैं, वो खेती में नवाचार को अपनाएं, इस प्रकार की नवीन तकनीकों को सीखें और खेती में नवाचार करके अपनी कम जोत से अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए अग्रसर हों। तो फिर मिलते हैं हम अगले रविवार आपसे एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए हम आपसे विदा चाहेंगे। जय हिंद, जय भारत।